अयोध्या मौजूदा वक्त में इस देश की धुरी बन चुकी है। चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो या सामाजिक या सांस्कृतिक तौर पर हो, धर्म के आश्रय राजनीति का पाठ इस देश को कई मौकों पर पढ़ाने की कोशिश की गई। लेकिन इस देश के उन राजनीतिक दलों ने भी जान लिया, सिर्फ और सिर्फ धर्म के आश्रय सत्ता नहीं मिलेगी। अगर यह मिलनी होती और वोटों का ध्रुवीकरण इस देश में धर्म या धार्मिक अनुष्ठानों के जरिए होता, तो फिर सत्ता तो 1991 में मिल चुकी होती, या जिस वक्त आंदोलन पूरे तेवर के साथ राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, उस वक्त बीजेपी के हाथ में सत्ता की लगाम होनी चाहिए थी। लेकिन इस देश के भीतर की परिस्थितियां ऐसी है नहीं। वोटों का ध्रुवीकरण तो कर सकती है, लेकिन आपको समुची सत्ता नहीं दे सकती है। तो क्या इन तमाम राजनीतिक वजहों से, या फिर इस देश के भीतर शंकराचार्यों ने जो सवाल राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान को लेकर उठाए और तारीख तय करने को लेकर उठाए, उन सवालों ने मौजूदा राजनीतिक दलों को भी, खास तौर से बीजेपी को, अंदर से डिगा दिया है। और आरएसएस के सामने भी एक बड़ा सवाल बन चुका है कि अगर इस देश में 4 ही मठ हैं, 4 दिशाओं के मठ हैं, उन मठों के शंकराचार्य अगर इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं और वो सवाल मौजूद है, धर्मशास्त्रों के अनुकूल है, तो क्या वाकई उससे पीछे हटना पड़ेगा? मुश्किल है। जब इस देश में समूची कवायद, खासतौर से सरकार की कवायद 22 जनवरी पर जाकर टिक चुकी है, तो पीछे हाथ खींचना मुश्किल है। लेकिन शंकराचार्यों ने जो सवाल खड़े किए थे, और इस देश के तमाम हिंदूवादी नेता जो कि हिंदुओं को लेकर और धर्मशास्त्रों के मुताबिक राजनीति को साधने से चूकते नहीं हैं, उन्होंने भी कुछ सवाल इस दौर में खड़े किए थे। खासतौर से प्रधानमंत्री मुख्य यजमान कैसे हो सकते हैं? मुख्य यजमान तो वही शख्स हो सकता है जो गृहस्थ हो,